यूसीसी से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इससे जुड़े विधेयक को मॉनसून सत्र में पेश करने की बात कही गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम का ये बड़ा बयान, हम यूसीसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा मॉनसून सत्र में यूसीसी को लेकर लाया जाएगा विधेयक। इसके साथ महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में यूसीसी विधेयक पास होगा। उन्होंने कहा है 20 से 24 जुलाई तक होना है एमपी विधानसभा का सत्र। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, इससे पहले गुजरात में और उत्तराखंड में यूसीसी लागू है। अब मध्य प्रदेश के अंदर भी इसकी कवायद लागू करने की तेज होती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर अब इसके संकेत जो है सीएम भी देते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान ये सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम यूसीसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मॉनसून सत्र में यूसीसी को लेकर विधेयक लाया जाएगा और महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में यूसीसी विधेयक पास भी होगा। यानी कि जो मॉनसून सत्र अभी होने वाला है, विधानसभा के सत्र में हमारी सरकार के द्वारा कई समसामयिक विषयों को लेकर के हम आएंगे। उसमें से एक सौभाग्य से कॉमन सिविल कोड की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में पारित होगा। मोहन यादव को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में यूसीसी पास भी होगा। यूसीसी तो बचा ही नहीं है। जब आप एक कम्युनिटी को अलग कर और ट्राइबल को आपने अलग कर दिया तो अब यूसीसी कहाँ बचा। कॉमन सिविल तो वो होता कि सभी के लिए एक जैसा कानून होता, और होना भी यही चाहिए कि सबकी राय लेके करना चाहिए। क्यों नहीं होगा? विधायक दल में बात रखेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल सब मिलके करेंगे, सबको एक राय पे आना पड़ेगा। देखिए, वो तो एक अच्छा और नेक कदम है, पूरे हिंदुस्तान की डिमांड वाला काम है, क्योंकि यूसीसी जो है वो कानून भारत के सुरक्षा के लिए कानून है। भारत में जो नागरिक हैं उनको सुविधा देने के लिए का जो है कानून है, क्योंकि वो कानून जब आएगा तो स्वाभाविक रूप से जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। यूसीसी कानून लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार भी तैयारी में है। तो यहाँ पर आपने बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सुन ली, कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आपने सुनी है, जहां पर आपत्ति तो जताते हुए कांग्रेसी नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीएम मोहन यादव ने जो संकेत दिए हैं, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि जो मॉनसून सत्र होने जा रहा है उसमें विधेयक पेश करने की पूरी तैयारी है। और उन्होंने कहा कि महाकाल का आशीर्वाद रहा तो जरूर इसी सत्र में यूसीसी विधेयक पास भी होगा। अब देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा यूसीसी को लेकर। देखिए, कई बार अलग अलग बहस छिड़ती हुई नजर आई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिकिल बिहार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिकिल, देखिए, एक तरफ तो सीएम मोहन यादव कह रहे हैं कि अगर महाकाल का आशीर्वाद रहा तो यूसीसी विधेयक इसी सत्र मॉनसून सत्र में जो है पास भी हो जाएगा, लेकिन विपक्ष कितना तैयार है यूसीसी को लेकर? कल जिस प्रकार से न्यूज़ 24 ने पहले ही मानसून सत्र में यूसीसी का बिल जो है वो यहाँ पर आने वाला है, और आज इस पर खबर पर मोहर लगाई खुद प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने। और जिस प्रकार से जो तैयारी यहाँ पर चल रही है, देखिए, पहले अगर हम 26 अप्रैल की यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं, तब एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जो जस्टिस हैं उनकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय दलों का गठन किया गया। फिर सुझावों की बात यहाँ पर की गई, उसके बाद एक के बाद मीटिंग्स की गई, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए गए। तो ये तो साफ तौर पर जाहिर है कि अब जो है उत्तराखंड के साथ साथ गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश भी वो राज्य जल्द होने वाला है जो यूसीसी यानी कि सामान्य नागरिक संहिता कानून को लागू करने वाला है। मानसून सत्र जो है वो 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई या 4 दिन का सत्र है, जिसमें विशेष तौर पर सरकार का फोकस इसी बात पर है कि किसी भी प्रकार इसे जो है पूरा कर लिया जाए। लिहाजा बयानों की बौछार भी लगातार दिखाई दे रही है। लेकिन वही अगर हम देखते हैं
तो कांग्रेस इस बात को लेकर साफ तौर पर कह रही है कि यूसीसी यानी सामान्य नागरिक संहिता में जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो लोगों से सुझाव मांगे उसमें लिव इन रिलेशन यानी कि इसे संबंध के आधार पर इस्लाम इसको मान्यता नहीं देता है, लिहाजा इसे नहीं करना चाहिए। और यही बयान भी कुछ मिलता जुलता यहाँ पर दिया आरिफ मसूद कांग्रेस के सीनियर विधायक ने, जिस प्रकार से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर कहा था कि महाकाल की कृपा हुई तो इसी सत्र में पारित होगा, तो उन्होंने भी इस बात को साफ तौर पर कहा है कि महाकाल की कृपा जो है वो कहीं ना बिल्कुल। शिखिर, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि अगर विधानसभा में ये विधेयक रखा जाता है तो क्या कोई चुनौती भी सामने आ सकती है विपक्ष की ओर से? देखिए, विधानसभा वो पटल है जिस पर आप सत्ता और विपक्ष के बीच की बात एक होती है, जिसमें सत्ता पक्ष जो है वो इसको लेकर आता है। तो जब ये बिल यहाँ पर लाया जाता है तो निश्चित तौर पर जो है इस पर एक मंथन होता है, जिसे कहते हैं मंत्रणा, जिसे कहते हैं इस पर चर्चा। और चर्चा के दौरान ही हमने अक्सर देखा है कि बहुत तेजी से जो है वाद विवाद की स्थिति बनती है, लेकिन ये दूध की दूध और पानी की पानी तरह साफ है, क्योंकि बीजेपी की जो विधायकों की जो संख्या है वो सर्व से ज़्यादा है, लिहाजा पारित तो होना ही है और चर्चा जरूर इस पर होनी चाहिए होगी। और चर्चा जिस प्रकार से होगी तो निश्चित तौर पर विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं अपनी बात यहाँ पर कहेगा, जिसमें 3 चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ जिस पर स्पष्ट आपत्ति जो है वो विपक्ष की आने वाली है। पहली विपक्ष की आपत्ति आने वाली है कि आखिर मध्य प्रदेश ऐसा राज्य क्यों बन रहा है जो लव इन रिलेशन को यहाँ पर मान्यता दे रहा है सुझावों के आधार पर, जो कि हम पहले भी अपने दर्शकों को लगातार दिखा चुके हैं। लगातार 3 दिन से इस चीज़ को लेकर हम अवगत भी करा रहे हैं। दूसरी अगर हम बातचीत यहाँ पर करते हैं तो ट्राइबल जो एक वर्ग है उसे लेकर बातचीत यहाँ पर की जाएगी कि जब है ही नहीं तो कॉमन सिविल कोड का मतलब क्या रह जाता है, आखिर किस प्रकार से सामान्य नागरिक संहिता के आधार की बातचीत की जाती है। और तीसरा जो विपक्ष का बड़ा मुद्दा है वो ये है कि आखिर इस कानून की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अभी जब आप यहाँ पर खबर दिखा रहे थे तो निश्चित तौर पर एक बाइट यहाँ पर ज़रूर एक बयान चला जिसमें रामेश्वर शर्मा ने साफ तौर पर यहाँ पर जाहिर किया देश की सुरक्षा के लिए और साफ तौर पर जनसंख्या की दृष्टि से इस कानून को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश की हम बातचीत यहाँ पर करते हैं तो एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ। आंकड़ा ये कहता है कि लगातार 5 सालों में मध्य प्रदेश की जो आबादी है वो लगभग 12.6% की दर से बढ़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो कानून है वो बहुत जो है वो जरूरी भी यहाँ पर बताया जा रहा है। हालांकि जो प्रमुख इस पूरे मामले की जो एक जड़ विवाद की है वो भी खत्म होती हुई नजर आएगी अगर ये कानून बिल्कुल लागू होता है तो। यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिकिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।